हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी और दो वीडियो बनाया है जिसमें कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बहुत ही बेसिक उपाय बताया है कि आप स्टोरीज पढ़िए, बच्चों की किताबें पढ़िए। तो आज मैं आपके लिए एक अलग चैप्टर लेकर के आया हूं जो कि एनसीईआरटी आपकी किताब जो होती है ना, एनसीईआरटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है। टीचर्स लोग इसे पढ़ करके अपना बेस ठीक करते हैं और एसएससी वाले हों, चाहे वो कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए वोकैबुलरी जरूरी होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। पढ़ते रहिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए और हैबिट हो जाता है इस तरह से पढ़ के। आप अगर हिंदी करते हैं और हैबिट बना लेते हैं तो स्टोरी को पढ़ के आप क्वेश्चन पर जब आएंगे तो फटाफट आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि टाइटल है वो है बम्बो कड़ी। अब बम्बू का आज कड़ी बनेगा, देखते हैं। कह रहा है, हैव यू एवर इटन, क्या अब तक आपने खाया है ए डिश मेड ऑफ बम्बू? आपने क्या खाया है एक डिश जो बम्बू से बना हुआ हो? लेट्स रीड दिस पिक्चर। अब यानी एक पिक्चर है, लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी यानी पिक्चर स्टोरी। ये एक जो है ना चलचित्र वाली कहानी नहीं है, पिक्चर स्टोरी, जिसमें एक स्टोरी जो है लेकिन चित्र के साथ है। और जो चलचित्र होता है उसका मतलब होता है एक तरह से फिल्म जिसमें चल रही होती है, एनिमेशंस। तो ये एक पिक्चर स्टोरी है। एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बम्बू कैन बी कुक्ड एंड इटन। और खोजिए कि किस प्रकार का जो बम्बू है, यानी विच पार्ट यानी कौन सा पार्ट बम्बू का कौन सा पार्ट कैन बी यानी सकता है, कुक्ड बनाया जा सकता है, एंड इटन और खाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि आपने बम्बू का कभी कोई खाना खाया है, कोई डिश खाया है, तो कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए बना हुआ है, वन डे, एक दिन, द मदर इन लॉ ऑफ ए। मदर इन लॉ का मतलब हुआ सासू माँ, ठीक। संथाल ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है वर, और सिर्फ ब्राइड का मतलब होता है वधू। तो कह रहा है कि संथाल नाम का एक आदमी है, उसका मदर इन लॉ यानी कि उसकी सास कुक्ड ए स्पेशल डिश। कुक यानी कि स्पेशल, कुक यानी बनाना, बनाती है एक स्पेशल डिश फॉर हिम यानी उसके लिए। व्हेन ही विजिट हर यानी कि जब वो उसके पास गया, यही संथाल है। और ये जब अपने मदर इन लॉ के पास जाता है तो उसकी मदर इन लॉ एक कमाल का एक डिश बनाती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, अब सेकेंड पर देखिए क्या रहा है, दिस कड़ी इज डिलीशियस। ये जो कड़ी है काफी डिलीशियस है। व्हाट इज इट यानी कि क्या है ये? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। बम्बू के एक डोर जैसे को हम लोग जाफड़ी जिसको कहते हैं, लगा हुआ रहता है फाटक, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। अब अगले में देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव यानी अबाउट टू लीव यानी कि जब वो जाने वाला था, ही रिमेंबर्ड उसको याद आता है, यानी वो रिमेंबर करता है, याद करता है, दैट कि देयर वाज नो बम्बू इन हिज विलेज। वो उसने जब ये कड़ी खाया, डिलीशियस कड़ी, और जाने के टाइम पे अगले मॉर्निंग में उसको याद आता है उसके गांव में तो एक भी बम्बू नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, सो ही रिमूव द बम्बू डोर। इसीलिए वो क्या करता है, बम्बू के डोर को यानी कि बांस का बना हुआ फाटक को रिमूव कर लेता है। एंड कैरिंग इट, और कैरी करता है यानी अपने साथ रखता है, उसको ले जाता है, विथ हिम अपने साथ, लेफ्ट यानी उसको उठा करके, फॉर हिज होम अब अपने घर उसको उठा करके ले करके जाता है। अब देखिए अगला, ऑन रीचिंग हिज विलेज, रीच का मतलब होता है पहुंचना, जैसे ही पहुंचता है अपने घर पे यानी विलेज गांव में, ही टोल्ड हिज वाइफ अपने वाइफ से ये कहता है, टेल का मतलब होता है कहना, उसी का पास्ट फॉर्म है टोल्ड। अपने जो है वाइफ से कहा कि, तो हम मैं कह देता हूँ कहता है, लेकिन कहता नहीं, अपने पत्नी से वाइफ से कहा कि मेक कढ़ी विथ दीज बम्बू डोर्स, कढ़ी बनाओ इस बम्बू डोर से, कढ़ी बनाओ, मैं बम्बू लेकर के आया हूँ, इसका कढ़ी बनाओ। पत्नी को दे दिया वो दरवाजा तोड़ करके। अब देखते हैं पत्नी क्या करती है। पत्नी देखिए क्या कह रहा है, सी वाज शॉक्ड। अब जाहिर सी बात है, बम्बू के दरवाजे को देख करके कहेगा इसका कढ़ी बनाओ, तो शौक रह गई। हाउ कैन आई मेक कढ़ी आउट ऑफ ए बम्बू डोर, कैसे मैं कढ़ी बना सकती हूँ एक बम्बू के डोर से यानी बम्बू के दरवाजे से कढ़ी कैसे बनाऊं? कम आई विल हेल्प यू बाय कुपिंग अप द बम्बू। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे बम्बू से कढ़ी बनता है। ही सेड यानी कि इसने कहा, संथाल ने कहा। अब अगला देखिए कि क्या कहता है, देखते हैं कि ये बम्बू से जो है ना कढ़ी बना सकता है कि नहीं। हिज वाइफ बॉइल्ड इट,
इसकी जो पत्नी है वो इसको बॉयल करती है एंड बॉइल्ड इट, इसको बॉयल करते रहती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड, जब उसका पति इसको टेस्ट करता है तो वो कहता है, ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, ये बहुत ज्यादा हार्ड है टू ईट, खाने के लिए। यानी जाहिर सी बात है उसकी पत्नी ने उसको बॉयल कर दिया, दे दिया, टेस्ट जब किया तो कहता है ये तो बहुत हार्ड है खाने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुमको पता भी नहीं है कि कुक कैसे करते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, उसकी पत्नी ने और वाटर ऐड कर दिया, यानी और वाटर उसमें मिलाया। एंड बॉयल इट, एंड उसको फिर से बॉयल किया और बॉयल करते रहा, खूब खौलाया उसको। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, ये अब भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है, मैं इसको अभी भी नहीं खा सकता, इसका हस्बैंड कहता है। अब देखें कि आगे क्या होता है। आगे अब लास्ट पैराग्राफ पर आ गए, छोटी सी तो कहानी है, पिक्चर स्टोरी है। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल, अब यंग कपल यानी ये दोनों वाइफ हस्बैंड, ये दोनों के पास जो है मदर इन लॉ आ जाती हैं दैट इवनिंग, यानी उसी इवनिंग में। दे ऑल लाफ्ड एट दिस फॉलिसनेस, फॉलिस का मतलब होता है, कहते हैं बड़े फुल्लिस हो तुम, यानी कि बड़े बेवकूफ हो, तो इस बेवकूफ़ी पर वो हंसती है। अब वो क्या कहती है, अब क्या कहेगी, तभी राज खुलेगा, देखते हैं आगे क्या है। द मदर इन लॉ सेड, अब मदर इन लॉ कहती है, यानी कि मदर इन लॉ ने कहा, सेड है तो देखिएगा हमेशा कहानी कहते समय कह देते हैं, कहती है कि कहा, मदर इन लॉ ने कहा, क्या कहा, डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं है, द कढ़ी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू शॉट नॉट फ्रॉम बम्बू डोर, तुम्हें पता नहीं है क्या कि बम्बू कड़ी बम्बू शॉट से बनता है, ना कि बम्बू के डोर से। अब दरवाजा उखाड़ के ला लोगे तो थोड़े उससे कड़ी बन जाएगा। अब बहुत लोग बम्बू शॉट भी नहीं जान रहे कि बम्बू शॉट क्या होता है, क्या सच में ऐसा कुछ डिश होता है, तो ये सुनिए गूगल क्या कहता है। बांस की टहनी बैम्बू शूट्स को कई देशों में खाया जाता है। ये बांस के पेड़ के साथ एक किनारे पर उगता है जो कि काफी नरम होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे सब्जी, सलाद, सूप आदि के रूप में खाया जाता है। तो देखा आपने, इसी प्रकार से आपको पिक्चर स्टोरी हो, चाहे चंपक हो, चाहे आपका पंचतंत्र हो, इस प्रकार की कहानियाँ हो, आपको पढ़ती रहनी चाहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ये वीडियो आपके हेल्प में आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।